जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी मेहनत में जुटे होंगे। अभी हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के जो बच्चे हैं, जैसे अभी फेज 2 जिन बच्चों ने दिया है उनमें से कुछ बच्चे जो हैं उनको ग्रीन कार्ड मिल गया है और कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेज 2 आउट हो चुके हैं। उन बच्चों के दिमाग में, क्योंकि वो बच्चे जब फेज 2 की प्रिपरेशन करने लगे थे, तो उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि फेज 2 क्लियर होते ही, ग्रीन कार्ड मिलते ही हमारा तो सिलेक्शन श्योर है। तो अब उन बच्चों के सब्जेक्ट में बहुत सारा जो बैकलॉग है वो कवर हो चुका है, बहुत सारा बैकलॉग। क्योंकि एक बार जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो फिर हम, चाहे हमारा सब्जेक्ट कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन उसको रिगेन करने में हमें थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। तो बच्चों का डाउट है कि सर बैकलॉग जो है वो हमारा हो चुका है, बैकलॉग को किस तरीके से कवर करें। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पहले अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए थे और फिर बाद में उन बच्चों को लगा कि अब यहाँ से हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं, बैचेज में जुड़े हैं। तो उन बच्चों के दिमाग में भी ये बहुत सारी क्वेरी है, क्योंकि नए बच्चे हैं वो, और उन बच्चों का बैकलॉग किस तरीके से कवर हो। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए मोस्टली चार टॉपिक, चार जो मेजर डाउट है आपको, जो अक्सर आया करते हैं एग्जाम के पास में, उसके लिए बात करने वाले हैं। अब अपकमिंग आपकी 40-45 दिनों की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, उसके बारे में विचार करेंगे। मेरा 5-6 सालों का जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आई थिंक आप इस पूरे मेरे एक्सपीरियंस को फॉलो करेंगे तो आप अपना एग्जाम में स्कोर जो है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। सबसे कॉमन डाउट बैकलॉग का। दूसरा है कि सर रिवीजन अगर हमें प्लान करना हो तो रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। मॉक टेस्ट सर हम कहाँ से लगाएं। तीसरा है कि सर स्मार्ट स्टडी प्लान जो है वो हमारा क्या हो सकता है। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैकलॉग को कवर करने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत होगी। जैसे कोई बच्चा हमारे साथ में मान लो 5 दिन पहले जुड़ा है, तो 5 दिन पहले जुड़ा है तो एक बच्चे को जो क्लास है, मतलब एक तो लाइव क्लास कवर करनी पड़ेगी, एक पीछे की। ऑलमोस्ट हमारा वर्दी 3.0 में सिलेबस खत्म है। कुछ एक टॉपिक बचे हैं जो हम वाईटी पर वन शॉट टाइप में आपको करवा रहे हैं, वो टॉपिक आपको कर लेने हैं। सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट के साथ में। अब रही बात, अगर कोई बच्चा बैकलॉग कवर करना चाहता है तो भाई अब आपके एग्जाम के टाइम पर बहुत सारी लाइव क्लासेस भी आपको दिखेगी। और लाइव क्लास के साथ में एक तो आपको लाइव क्लास तो अटेंड करनी ही करनी है, लाइव तो लाइव ही अटेंड करो। साथ में ही आप एक या दो क्लास पर डे की, अगर आपका सिलेबस कम बचा हुआ है तो आप एक या दो क्लास जो है वो पर डे की कवर करने की कोशिश करो, रिकॉर्डेड। तब जाके आपका बैकलॉग जो है वो कवर होगा। अच्छा, अगर मैं स्पेशली मैथ्स की बात बताऊं, हालांकि सारे सब्जेक्ट में अपने कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चन हर बार आया करते हैं। मैंने टॉप 10 टॉपिक्स मैथ्स का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15 से लेकर 17 क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक का अलग से वीडियो बना दिया है, आप एक बार जाके देख लीजिए। उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करने की आप लोग कोशिश करिए। तो पहले वो कवर होगा, बैकलॉग उनका कवर होगा, उनकी प्रैक्टिस कवर होगी, फिर बाद में ही आपको आगे कदम रखना है। ऐसा नहीं सारे टॉपिक आप कवर करने लग जाओ, पहले वो टॉपिक कवर करो, फिर बाद में जो बचे हैं फिर वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो 45 डेज बचे हुए हैं, अब जो 45 डेज बचे हुए हैं, उस 45 डेज में से आप ट्राई करो कि विद इन 25 या 30 डेज के अंदर आप अपना जो सिलेबस, अगर बहुत सिलेबस रह चुका है तो कवर करो। अब जिन बच्चों का बैकलॉग कवर हो चुका है उसकी समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन अब उन बच्चों की समस्या भी है सर जो जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन बच्चों का रिवीजन की प्लानिंग किस तरीके से हो। तो भाई रिवीजन की प्लानिंग जो है वो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आप लोगों के लिए गेम चेंजर सीरीज जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा, आप उस सीरीज को फॉलो कर लेना। उस सीरीज को फॉलो करोगे क्योंकि उस सीरीज में हम एक क्लास में दो दो टॉपिक जो है वो हमारे कवर करवाते हैं, और उसमें आपको एक एक दिन का गैप भी मिलेगा। आप सोचो, अगर मैं आपको पहले प्लान दे दूं, अच्छा आपका सजेशन भी मुझे चाहिए होगा इसमें कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है क्या। अगर मान लो कि हम आपको एक डेट शीट प्रोवाइड करवा दें और उस डेट शीट के अंदर हर डे का एक पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक मैं आपको बता दूं, और जैसे मान लो पहला टॉपिक हमारा हो गया लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, तो एक दिन आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ने में लग जाएगा, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, अपनी तरफ से क्वेश्चन करो, फिर जब मैं गेम चेंजर सीरीज लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, आप उस गेम चेंजर की शुरुआत, गेम चेंजर की जो प्रैक्टिस है वो मेरे साथ में करिए। अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास क्वेश्चन, 35 के आसपास क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आपका रिवीजन मेरे साथ में लगकर करोगे तो आई थिंक बेस्ट वे में हो जाएगा। आप खुद से सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे काम जो होते हैं ना वो फोर्सफुली होते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस रिवीजन वाली स्ट्रेटजी जो है उसके साथ में मेरे साथ में लगकर फिर चलो। तो मैं आपका फटाफट से 30 दिन के अंदर जो है आपका फटाफट से रिवीजन आपको करवा दूंगा।
30 भी मत मानो, 30 से भी कम दिनों के अंदर आपका मैं रिवीजन आपको उस तरीके से करा दूंगा गेम चेंजर से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे फुल मॉक टेस्ट वगैरह और कुछ यूट्यूब पे क्लासेस जो है वो भी हमारी आ जाएगी। अच्छा, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को आप फॉलो करने की कोशिश करिए, जैसे मैथ्स में मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे ही आप फिजिक्स में आप अपने आप से करने की कोशिश करिए। कोई नहीं करवा रहा हो तो आप खुद से करने की कोशिश करिए। आप पर डे का एक टॉपिक सेट करिए, सुबह उठते ही आप उस टॉपिक को पढ़ डालिए फटाफट से, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं तो वो क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। ऐसा आप करके अपना जो रिवीजन है वो बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना भाई, इसमें इंग्लिश को पीछे बिल्कुल मत छोड़ देना। इंग्लिश एंड मैथ्स दो ऐसे टॉपिक हैं, दो ऐसे रामबाण हैं आप लोगों के लिए, जो आपका रैंक, आपका स्कोर जो है वो बूस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोनों के अंदर रिवीजन ऐसे ही आप जैसे वोकेब का रिवीजन कर रहे हैं फटाफट से 3-4 पेज जो आप पढ़ते हो इस तरीके से हैं, जो भी और बाकी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रोनाउंस जो भी टॉपिक्स हैं आपके इंग्लिश के अंदर चलते हैं, उन टॉपिक को आप एक दिन में एक टॉपिक, जिस तरीके से मैं मैथ्स की डेट शीट दूंगा उस तरीके से ही आप लोग इंग्लिश की डेट शीट, फिजिक्स की डेट शीट बनाइए और उनको कवर करने की कोशिश करिए। ज्यादा बर्डन नहीं पालना है, एग्जाम का टाइम है। आप इतना भी टॉपिक खुद से रिवाइज करने के लिए लिख मत लेना कि जो आपके कवर ही नहीं हो। हाँ, मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं आपको कि मैथ्स की चैनल पर आपको इतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि मैथ्स आपका क्लियर ही होगा एनी हाउ। फिर बात करते हैं मॉक टेस्ट। भाई देखो, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपके पास बहुत ऑथेंटिक एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन उन एप्लीकेशंस के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल होता है, आपने देखा होगा कि उनमें प्रोबेबिलिटी के 3-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं। एनडीए या आईआईटी मेंस की क्वेश्चंस आपके इस फंक्शन के क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो वो जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट बनाते हैं ऑपरेटर्स। अगर कोई ऑपरेटर या सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉक टेस्ट जो होंगे, उनके अंदर आपका स्कोर रह जाएगा 10-11, 10-11 हद मार के, और आपको इतना लेवल लगेगा कि आप खुद से डिमोरलाइज हो जाएंगे, फिर कहेंगे सर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं हो रहा। तो भाई मॉक टेस्ट जो है आप उन टीचर्स के साथ में लगाइए जो इस फील्ड में ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है, आप उनके साथ में लगिए, तो जाके आपका स्कोर बढ़िया हो पाएगा। पिछली बार कैडेट डिफेंस एकेडमी पर हमने लगभग 20 मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करवाए थे, और वो 20 मॉक टेस्ट में बच्चे का जैसे जैसे स्कोर आ रहा था, उसमें बच्चा फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पा रहा था। बच्चा सर फिजिक्स का पेपर तो बहुत टफ बनाया है इब्राहिम सर ने। तो फिजिक्स का पेपर भाई एक्चुअल में एग्जाम में ही टफ आता है, तो आपको एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हमारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हम करवाएंगे। मैथ्स में आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको लेंदी मिलेंगे, आते भी एग्जाम में भी लेंदी है ना। तो हर लेवल का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो अभी कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप एक्स ग्रुप अकेले का लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज है, वाई ग्रुप का सिर्फ 99 रुपीज है। अप्रोक्सीमेटली 20 मॉक टेस्ट डे बाय डे फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट है विद सोल्यूशन के साथ में। एक अगर एक्स वाई बोथ का लेना चाहते हैं तो 149 का है। तो आप वहां से एक नॉमिनल सा प्राइस रखा है, बहुत ही कम प्राइस है भाई, तो आप उस प्राइस के अंदर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स का फुल सिलेबस का लगाना चाहते हैं मेरे साथ में, इस वाले चैनल के ऊपर भी लेकर आऊंगा मैं, वहां से भी लगा लेना। इस चैनल पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, आप वहां से भी लगा सकते हैं, ठीक है, फ्री में लगाना चाहें। लेकिन इसमें क्या है कि आपको कंप्लीट एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग 20-20 मिनट के 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में ओरिजिनल एग्जाम वाली जो फील है वो आपको यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद में स्मार्ट स्टडी प्लान क्या है? देखो भाई, स्मार्ट स्टडी प्लान यही है कि आप कम टाइम में अपने सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करिए। एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम इतना बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन रोक दे। और इस एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 35, 40 के आसपास, 45 प्लस अगर स्कोर हो जाता है आपका, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आपके पास ग्रीन कार्ड हो, आपने फेज 2 क्लियर कर रखा हो, मेडिकल क्लियर कर रखा हो। तो आप उस प्लान को फॉलो करिए। मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप विश्वास दिखाते हैं हमारे साथ में, जो हम चीजें आपको बताते हैं आप उन चीजों को फॉलो करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम हमारे फायदे के लिए सारी चीजें बता रहे हैं, वो तुम्हारे फायदे के लिए भी है। हम बस आपके साथ में लगकर मेहनत कर सकते हैं, आपसे मेहनत करवा सकते हैं। तो आप लगिए हमारे साथ में। सबसे बेस्ट जो प्लान आपका होगा वो रिवीजन वाला प्लान। इस रिवीजन वाले प्लान के साथ में पिछले भी कई बार कई बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। जो हमारे टॉप रैंकर है मैथ्स में, 25 में से 25 वाले बच्चे हैं, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके ही उन बच्चों का स्कोर इतना आया है। क्योंकि कोई बच्चा खुद से इतना नहीं कर सकता जितना हम फोर्सफुली उस बच्चे से करवा लेते हैं। तो आप जुड़िए। गेम चेंजर के लिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप लोगों का होना चाहिए, कितना आप वेट कर रहे हैं गेम चेंजर का, क्योंकि मेरे पास तो भर भर के मैसेज आते हैं और मैं थोड़ा सा बाहर भी था, तो इस वजह से गेम चेंजर को जल्दी शुरुआत नहीं कर पा रहा था। अब देखते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कब से शुरू किया जाए और किस तरीके से सारी चीजों को चलाया जाए। तो एक कमेंट आपका इसके ऊपर होना चाहिए।
मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है और इस स्ट्रेटजी को आप सारे सब्जेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। कई बार आप लोग क्लास के दौरान भी आप मुझे कमेंट कर देते हैं, तो कमेंट लाइव क्लास के दौरान कमेंट करते हैं, तो वो भी मैं आपको उस टाइम पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो अगर कोई बच्चे के दिमाग में कोई डाउट है ऐसा, तो आप मेरी लाइव क्लास में आइए, वहां पर कमेंट पिकअप करने की मैं और कोशिश करूंगा। यहाँ वाले कमेंट्स का मैं अलग से वीडियोस में डाउट आपका क्लियर कर ही देता हूँ, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई 45 डेज की स्ट्रेटजी, कम से कम पहले आप सेफ जोन में जाने की कोशिश करिए। मैथ्स के हाई वेटेज टॉपिक को कवर करिए, फिजिक्स के हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करिए, रीजनिंग के हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करिए, है ना। ऐसे सारे सब्जेक्ट के हाई वेटेज टॉपिक को कवर करके पहले सेफ जोन में चले जाइए, और फिर जो टॉपिक आपके रहे हैं उन टॉपिक्स को खंगालने की कोशिश करिए। जिस बच्चे ने पहले कंप्लीट सिलेबस कर रखा है वो बच्चा इस रिवीजन प्लान को फॉलो करें। कोई बच्चे ने नहीं कर रखा है, पहले रिवीजन नहीं कर रखा है, तो भाई आप मेरे साथ में जुड़ना, मैं डेट शीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस डेट शीट के अकॉर्डिंग आप चलना बस। उस डेट शीट के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो वो इस तरीके से एक फुल प्रूफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाऊंगा मैं, जो कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा। मैथ्स में 15 प्लस की गारंटी हमारी है, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट फंसाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है भाई। बाकी आप सब्जेक्ट को अपने रेस्पेक्टिव टीचर से बोलकर आप उनसे सब प्लान बनवाने की कोशिश करिए, उस तरीके से रिवीजन आप करिए। तो मैं मुलाकात करूंगा आपसे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।